दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं। वो अब एक बार फिर बड़े विवाद के केंद्र में आ गए हैं। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिसकी वजह बनी है 14 मार्च 2025 को उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम से नकदी मिलने की एक घटना, जिसने देश भर में हड़कंप मचा दिया। ऐसे में ये खबर आग की तरह फैली और मीडिया ने इस सारी घटना की रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाने में बिल्कुल भी देर नहीं की। इसके बाद से सवाल उठने लगे थे कि आखिर एक हाईकोर्ट जज के स्टोर रूम में इतनी भारी मात्रा में नकदी कैसे पहुंची। आखिर ये पैसा जायज था तो इसे बैंक में रखने के बजाय स्टोर रूम में क्यों छिपाकर रखा गया। हालांकि सवाल कई हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सरकार ने कैसे की जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग लगाने की तैयारी। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को जज के पद से हटाने के प्रस्ताव पर जोर दिया जा रहा है, जहां अब इस मामले में सरकार ने लगभग 3.5 महीने बाद सख्त कदम उठाने का मन बना लिया है। हालांकि ये मुद्दा सीधे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी घोषित नहीं किया है, लेकिन समिति ने इस पर आगे की सिफारिश जरूर की है, क्योंकि भारत के संविधान के तहत किसी भी जज को पद से हटाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में, लेकिन अगर लोकसभा में लाया गया तो इसके लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। वहीं राज्यसभा के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर से काम चल जाएगा। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा ने अब तक इस मामले में अपनी कोई गलती स्वीकार नहीं की है, लेकिन जांच एजेंसियों ने इस दौरान कई गवाहों से पूछताछ की और उनके बयानों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि मामला गंभीर है और इसमें कार्रवाई जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को आगामी मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह गैर राजनीतिक मान रही है और एक सर्वदलीय सहमति की ओर कदम बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच को सीधे महाभियोग का आधार बनाना संविधान के मूल स्वरूप के खिलाफ हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। गौरतलब है कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई थी। जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ, तब वहां जो देखा गया उसने सभी को चौंका दिया। उस स्टोर रूम से बेहिसाब नकदी बरामद हुई, जिसे देखकर जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए। ऐसे में अब ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे होता है जज का निष्कासन। भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 और 217 के तहत प्रावधान है कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश सिद्ध कदाचार या अक्षमता का दोषी पाया जाए तो उसे राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना आवश्यक होता है, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। हालांकि संविधान में कदाचार या अक्षमता की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने निर्णयों में कहा है कि जानबूझकर किया गया भ्रष्टाचार, नैतिक पतन या ईमानदारी की कमी कदाचार की श्रेणी में आता है। वहीं मानसिक या शारीरिक कमजोरी को अक्षमता माना जा सकता है। बहरहाल अब जब केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है तो पूरे देश की निगाहें इस प्रस्ताव की दिशा और गति पर टिकी हुई हैं। हालांकि सवाल अभी भी ये उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी कार्रवाई में इतनी देर क्यों की गई? क्या किसी जज के पद पर होने के कारण उन्हें कानून की प्रक्रिया से समय दिया गया, या आम नागरिक और एक उच्च न्यायाधीश के लिए न्याय प्रक्रिया की रफ्तार अलग अलग होती है? इन तमाम सवालों के बीच अब सबकी नजरें संसद के मॉनसून सत्र पर भी टिकी हैं।
जहां शायद इस प्रस्ताव को लाकर एक बड़ा उदाहरण पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।